नमस्कार मेरे दोस्तों। नमस्कार। अरे वाह, आज माझ्या आवाजाला थोडा बेस लागला, हलका आ, बेस. तो ये है मेरे बॉस मिस राहुल्याबाई। मिस्टर सॉरी। ये जेंडर ही चेंज कर डाला यार अपना तू यार. ये है मेरे बॉस मिस्टर राहुल्याबाई, AKA तुषार जाधव. ए तुषार जाधव। और ये है मेरा पंटर मुन्ना. मोन्ना अब लगाएगा मैं चुन्ना। तो AKA ओम. अक्का अक्का ए ओम प्रकाश तुड़मे। तो दोस्तों, कल हमारा बैकअप रात के 2:30 बजे हुआ। वो तो पहले वाले ब्लॉग में आपने सुना ही होगा या देखा ही होगा। टिक्का पुसला ठीक है, फिर से लगा लेंगे। लेकिन दोस्तों, यह है मेरे भाई। एज ए ह्यूमन बहुत अच्छे हैं, एज एन आर्टिस्ट भी बहुत तगड़े हैं। सेम इसके यस। हाँ, तो दोस्तों बाकी कुछ नहीं, हम एक साथ काम करते हैं, अच्छा लगता है। कुछ एक्सपीरियंस बताओ। एक्सपीरियंस नहीं, आज हम नया गेम खेलेंगे। पहले मैं सवाल पूछूंगा और आपको जवाब देना है। क्वेश्चन आंसर. हाँ, बस एक ही क्वेश्चन पूछेंगे। आपको ज़्यादा पूछना है तो पूछ सकते हैं, लेकिन बस मेरे दिमाग में तो सिर्फ एक सवाल है। वो मैं पहले आपको पूछूंगा और बाद में आप मुझे पूछना। मेरा सवाल यह है कि पिछले 4 या 5 महीने से हम एक साथ काम कर रहे हैं। हाँ, तो राहुल भाई, हाँ. एज एन आर्टिस्ट आपको मुझ में क्या बदलाव दिखा? यानी मुझे ये सवाल करना है कि जब से हम साथ में काम करें पिछले 4-5 महीने से, तो ऐसा क्या बदलाव दिखा या कुछ डेवलपमेंट दिखी क्या? क्योंकि भाई जब पहले आया था तो मुझे थोड़ा सा कैमरा का नॉलेज नहीं था, कहाँ देखना है, लुक कहाँ देना है, ये वाली सारी चीज़ें मतलब मुझे तो मतलब मेरे लिए नहीं थी कि मेरे लिए भी नहीं. हाँ। तो अब हम जब साथ में काम करते हैं तो आपको भी लगा होगा कि यार पहले दिन यार ये थोड़ा सा ये ऐसा करना चाहिए था, इसको वैसा करना चाहिए था। सबसे बड़ा बदलाव जो सबके लाइफ में बहुत ज़रूरी है वो है कॉन्फिडेंस बिल्ड करना. और कॉन्फिडेंस तो बहुत बिल्ड हो गया इसमें भी और मुझ में भी. मैं भी कोई इतना प्रोफेशनल आर्टिस्ट है हम दोनों भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं. एक्सपीरियंस के बारे में कम है। हाँ, तो कुछ चीज़ें नहीं, सारी चीज़ें हम सीखते ही डेवलप करते हैं. तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने डेवलप की, सीखी, नहीं सीखी. और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस और बिल्डअप होते गया. कॉन्फिडेंस था पहले से ही, लेकिन वो और बिल्डअप होगा. वो जितना ज़्यादा बिल्डअप होगा उतना अच्छा है. मतलब वो जो फियर रहता है कैमरे के सामने वो कम हो गया है। स्टेज फियर तो काफ़ी पहले कम हो गया था. कैमरा फियर भी काफ़ी पहले कम हो गया था. कॉन्फिडेंस अभी और ज़्यादा बिल्डअप हो गया और एनर्जेटिक सीन हम दे पा रहे हैं. नमस्कार सर. अरे यस वाह, यस यस, प्रसाद भी आ गया वाह हमारे वाह, साथ. प्रसाद आ गया। टाइमच नाही भेटत हो. Yes. घरी जातो फुर्सतमध्ये आपण ये मोदक को ये सर जी लाए हैं। थैंक यू सर जी। तो हमारा जो प्रश्न मंजूषा चालू थी उसमें हमें ये मोदक मिला है, तो आप भी खाइए और हम भी खाते हैं। हाँ अभी थोड़ा पॉज कर. हाँ, पॉज ना. नहीं पहुँच रहा है। खाते खाते उनको भी टेस्ट लेने दीजिए, हमारा एक्सप्रेशन देख के वो भी। कोई बात नहीं. हाँ, हाँ, बात कर रहे थे कि कॉन्फिडेंस भी क्या चेंज हुआ. सबसे बड़ा चेंज तो कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो गया. स्किल्स में भी और भी चेंजेस हुए जो कुछ सीन पहले डायरेक्टर समझाते थे कि ऐसा करो. वो क्या हो गया कि सेम कैरेक्टर इतने दिन से करते, इतने महीने से करने के बाद अब हमने आ गए. तो डायरेक्टर को इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ती. पहले भी इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, लेकिन बराबर है। कुछ चीज़ें बतानी ज़रूरी होती थी. लेकिन अब वो नहीं होता. अब काफ़ी अच्छे से. और मेरा भाई तो वन टेक आर्टिस्ट है. हाँ, मैं अकेला ही नहीं, हम दोनों भी हैं। लेकिन कभी कभी हो जाता है, सिर्फ आर्टिस्ट है तो हम इंसान हैं। इंसान. कभी कभी मूड इंसान है, सब इंसान है. ऊपर नीचे हो जाता है। ज़िंदगी में हर चीज़ पहली बार होती है. ये भी हमने पहली बार जब कहता था उस वक्त का कॉन्फिडेंस और अभी का कॉन्फिडेंस बहुत
इसमें भी मुझमें भी बहुत डिफरेंस जमीन आसमान का। जमीन आसमान का फर्क है। तो सबसे पहली बात है तो सेल्फ डेवलपमेंट, जितना आप खुद को डेवलप करोगे सीखते सीखते, और हाँ गलतियाँ करके इंसान सीखता है, खुद की गलतियों से इंसान सीखता है, बस वो इंसान बहुत समझदार होता है। ये लेकिन मुझे जो दूसरों की गलती से सीखता है ना, हाँ वो तो एकदम मतलब क्या कमाल। बस मुझे मतलब ये पॉइंट ऐड करना है, आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन हम कहाँ गलत हो रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा हमें समझना बहुत ज़रूरी है, यानी सेल्फ एनालाइज। क्योंकि क्या होता है, मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, गलतियाँ मतलब डायलॉग लेते समय कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, हाँ हो जाता है, हमारी सबकी लेकिन वो समझ में आना चाहिए कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। बिफोर बीइंग अ गुड आर्टिस्ट, बीइंग अ गुड एक्टर, यू मस्ट बी अ गुड लिसनर। इंसान की सबसे बड़ी पहचान वो एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। क्योंकि डायरेक्टर या ज़िंदगी में कभी भी कोई भी कुछ अगर बोलता हो, कुछ अच्छी चीज़ बोलता हो, तो वो हमें ध्यान से सुननी चाहिए। इसलिए एक अच्छा लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। मतलब मैं तो बोलता हूँ कि एज एन एक्टर नहीं, बल्कि वही हाँ, ज़िंदगी में कोई भी कुछ भी हो जाए। ज़िंदगी में एक अच्छा लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या है, दुनिया में सुनने वाले बहुत कम बचे हैं और सुनाने वाले बहुत, सुनाने वाले बहुत हैं। तो उन सुनाने वालों का हम थोड़ा सुने, और हम भी थोड़ा सुनाए मतलब अच्छी चीज़ें सुनाए। वाह, क्योंकि सुन के ही हम अच्छी चीज़ें सीखते हैं, और वही सीखी हुई चीज़ें हम दूसरों को सुना सकते बराबर। हैं ना। तो ये सारी बातें हैं। और मुझे जो डेवलपमेंट लगे हम दोनों में, या पहले से, हम ना जब स्क्रिप्ट मिलती है तो पहले हम बहुत ज़्यादा मतलब समय लगता था पढ़ने के लिए, लेकिन अब समय ही नहीं लगता है। हाँ, वो चेंजेस मैं थोड़ा सा एलेबरेट करता हूँ। हाँ जब स्क्रिप्ट आती है किसी भी आर्टिस्ट के पास, तो वो याद करने के पीछे लग जाता है बराबर। कि ये डायलॉग है, अच्छा हाँ इतना लंबा डायलॉग है तो याद करो, उसको रट्टा मारो, रट्टाफाई करो, सिर्फ मेमोराइज होना चाहिए। मतलब रट्टा मारने हाँ, जैसा। हाँ लेकिन अब क्या हुआ है, करते करते कैरेक्टर हमें ऑलरेडी है, तो सिचुएशन समझ गए तो डायलॉग्स इजी हो जाते हैं, आसान। कुछ डायलॉग्स हार्ड लिखे होते हैं, तो वो हम अपने हिसाब से डायरेक्टर को पूछ के ऑफकोर्स अपने हिसाब से इजी भी कर सकते हैं, तो वो आसान हो जाता है। याद मेमोराइज करने की ज़रूरत है, लेकिन इतना मेमोराइज इतना रट्टा मत मारो। प्रेशर नहीं देना चाहिए कि याद नहीं हो रहा, याद करो। तुम बराबर। सिचुएशन समझ जाओगे ना, अपने आप याद हो जाएगा। बराबर। अच्छा ये सिचुएशन है, हाँ, अगर मैं ये सिचुएशन है तो ऐसा बोलना है, तो उसमें तुम अपने शब्द भी डालोगे तो भी चलेगा। बराबर। और ऐसा नहीं है कि सीन लिख के दिया है तो हाँ, लेकिन ये भी बात है कि ये मैं मतलब कंफ्यूजन में नहीं डालूंगा इनको, ये भी मैं यहाँ मतलब बता दूंगा आपको कि क्या होता है। हर प्रकार का डायरेक्टर रहते हैं, हर प्रकार के राइटर रहते हैं। ये तो मेरा बहुत बड़ा सीरियल पहली दफ़ा हम कर रहा हूँ, शायद इन्होंने मेरे से ज़्यादा सीरियल की है, लेकिन ये हमारे लिए दोनों के भी लिए बहुत बड़ी सीरियल है, क्योंकि पिछले 5 महीने से हम कर रहे हैं। तो मैं यही बताऊंगा कि जितना एक्सपीरियंस मैंने लिया, 2 प्रकार के लोग रहते हैं, एज एन राइटर, एज एन अपने डायरेक्टर। फर्स्ट कैटेगरी, उनको लाइन टू लाइन चाहिए रहता है, मतलब राइटर ने जो लिखा है उस राइटर को भी और डायरेक्टर को भी लाइन टू लाइन चाहिए होता है। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, हाँ, बहुत कम लोग हाँ। होते हैं। और सीरियल ज़्यादातर- में तो नहीं रहती है सिर्फ ज़्यादातर डायरेक्टर ऐसे होते हैं कि भाई आर्टिस्ट को लिबर्टी दो, बस। और मुझे लगता है आर्टिस्ट को लिबर्टी मिलनी चाहिए, बहुत ज़रूरी। क्योंकि आर्टिस्ट को लिबर्टी मिलती है ना, तो आर्टिस्ट खुलता है, अंदर से खुलता है, और वो 100% देकर सीन को एक मज़ा लाता है सीन में। तो ये वाला थोड़ा सा अच्छा है। हाँ, दूसरी कैटेगरी ये है कि आर्टिस्ट को लिबर्टी देनी चाहिए, और सीन में तुम उस सिचुएशन के हिसाब से लिबर्टी दिए तो कुछ भी डालोगे तो ऐसा नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं, लेकिन आपको बताने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो क्या होता है, दूसरी कैटेगरी है कि जो लाइन लिख कर दी है उसको समझो सिचुएशन क्या है, और थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो, उसके बीच में थोड़ा सा आपका भी एज एन आर्टिस्ट ऐड कर सकते हो। तो ये 2 कैटेगरी रहती है, लेकिन मज़ा दोनों में भी आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है।
लेकिन हर तरीके के मतलब अलग अलग डायरेक्टर राइटर रहते हैं तो उनके हिसाब से भी काम करना पड़ता है एज एन एक्टर भी, नहीं तो क्या होता है थोड़े से फिर मन मुटाव हो जाता है और झगड़े हो सकते हैं, इसलिए और ये भी ज़रूरी बात है कि एज एन एक्टर वी हैव टू बी डायरेक्टर्स आर्टिस्ट। यस, ये बहुत ज़रूरी है। डायरेक्टर्स आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर्स आर्टिस्ट, प्रोडक्शंस आर्टिस्ट, स्पॉट बॉय दादा आर्टिस्ट, सबके। और मैं ये भी बात बताना चाहूँगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं सेट पर आने के बाद, उसमें सबका रिस्पेक्ट करना, नहीं तो स्पॉट बॉय वाला दादा है तो उसको है कह रही तेरी क्या औकात है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। नहीं तो फिर क्योंकि क्या है पूरा दिन उनके साथ काम करना है आपको, मतलब टोटल 14 घंटा। आर्टिस्ट का क्या होता है? यस यार, वो अपना ख्याल रखते हैं, मतलब हमारे माता पिता के समान है, मुझे तो ऐसा लगता है। क्योंकि हमारे माता पिता क्या करते हैं, आपको खाना परोसते हैं, पीने के लिए पानी देते हैं, चाय देते हैं, सब कुछ देते हैं। मतलब उस स्पॉट बॉय दादा, जो लाइट वाले दादा रहते हैं, अब देखिए ये वाला लाइट दिखा देता हूँ, ये लाइट है, वो जो लाइट लगाया है अगर लाइट बंद कर दूंगा तो मैं देखूंगा भी नहीं। दिखेंगे भी नहीं, तो ये लाइट दादा का काम है। ये एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को एग्जाम्पल देने के बाद ही समझ आता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ लाइट दादा या स्पॉट बॉय दादा की बात नहीं कर रहा हूँ, हर किसी की। बेसिकली हाँ, सेट पे जो भी बन रहा है, जो भी बन रहा है उसके साथ प्यार से रहना, प्यार से बात करना और कुछ नहीं। बस बहुत ज़्यादा मांगते नहीं, आपसे कुछ वो ज़्यादा एक्सपेक्ट भी करते नहीं, क्योंकि बिफोर बीइंग एन आर्टिस्ट बी अ गुड पर्सन। यस, ये बहुत ज़रूरी बात है। और सबसे प्यार से रहेंगे, अगर लॉन्ग लास्ट रहना है करियर में, लॉन्ग लास्ट जाना है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। किसी ने बोला था एक्सपीरियंस्ड पर्सन, मतलब इस इंडस्ट्री में कम से कम पिछले 35-40 साल से काम कर रहे हैं, उन्होंने मुझे एक लाइन बताई थी, वो आपको या आपके सामने में शेयर करना चाहता हूँ। उनकी लाइन ये है कि एज एन आर्टिस्ट आप 100% नहीं हो तो भी चलेगा, आप 55-60% आर्टिस्ट भी हो तो चलेगा, लेकिन एज एन ह्यूमन बीइंग आपको 100% रहना ही चाहिए। ये बहुत ज़रूरी बात है। बहुत पते की बात है। तो बस दोस्तों, ये सारा मतलब कुछ चीज़ें थी जो बोलनी थी, बतानी थी, हमारे दोनों में जो डेवलपमेंट हुई है, ये बस यही हमने आपके सामने शेयर किया है। तो अच्छा लगता है काम करके, और करेंगे, और हो सके तो फिर से साथ में काम करेंगे, मिलेंगे, और ऐसा ही वीडियो डालते रहूँगा। ये तो बस मज़े के लिए डालता हूँ। हमारे में क्या बदलाव आया है, हमने क्या किया है, यही हम बात 1-2 साल बाद देखेंगे तो हमें भी लगेगा यार वहाँ उस समय हम क्या थे, और अब देखिए हमारे अंदर क्या बदलाव आया है। तो बस इसके लिए मैंने ये वीडियो थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। पता नहीं आगे जाके हम एक साथ काम करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मैं तो यही बोलूँगा कि ज़रूर हम एक साथ काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यस, तो बस गाइज, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। देखिए, सुनते रहिए। और औलिया भाई कुछ कहना चाहोगे लास्ट? बस कुछ मैसेज। किसी एक शायर ने कहा है कि लहरों की कसम, मौजों की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। तो खुद को बदल तभी तो ये ज़माना बदलेगा। वाह वाह वाह। इसलिए बदल की शुरुआत खुद से करनी चाहिए। खुद बदलेंगे, ज़माना बदलेगा। यस गाइज, बस